अब लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम क्या होता है, बेसिकली हमने ये एक कर्व लिया जिसमें हमने एक लिमिट ले ली ए और बी, इसके हमने क्या पार्टीशन करे x0, x1, x2, x3, xn, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम करेंगे क्या कि हमारा जो ये गिवन कर्व है इसके लिए कोई फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी, जैसे f(x = n), f(x = f), f(x = x², कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू गिवन होगी। उस वैल्यू के लिए हमारी सब इंटरवल में से ब्रेक करेंगे, जैसे हम इसे सब इंटरवल में एक सब इंटरवल बना लिया, एक सब इंटरवल हमने ये बना लिया, जैसे हम पार्टीशन के बाद सब इंटरवल बना रहे थे, एक सब इंटरवल हमने ये बना लिया। अब इन दोनों सब इंटरवल से जो हमारा इंटरवल बनेगा x0, x1 से, इन पर हम m की वैल्यू निकालेंगे। जिस m की वैल्यू जिस सब इंटरवल में छोटी होगी वो आ जाएगा हमारा स्मॉल mr, जिस सब इंटरवल में m की वैल्यू बड़ी होगी वो कैपिटल mr आ जाएगा। जैसे हमने fxn-1 fxn मतलब हमने जो सब इंटरवल बनाया उसके पहली वाली टर्म पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, जो सब इंटरवल बनाया उसके बाद वाली टर्म पे फंक्शन की वैल्यू निकाली। उन दोनों वैल्यू में जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी वो तो कैपिटल mr दे देगा, यानी कि सुप्रीमम बड़ी वैल्यू होगी, और जो हमारी छोटी वैल्यू होगी वो दे देगा हमारा स्मॉल mr। तो स्मॉल mr और कैपिटल mr का कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा होता लोअर रिमान सम। लोअर रिमान सम को सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एलपीएफ से। इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल mr डेल्टा एक्सआर। डेल्टा एक्सआर से मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। लेंथ ऑफ द सब इंटरवल निकालने का तरीका क्या है, बाद वाली टर्म से हम पहले वाली टर्म को माइनस कर दें, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये गलत लिख रहा है, xn-1, यानी कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म जस्ट माइनस कर दी, जैसे हम लेंथ ऑफ द इंटरवल निकालते हैं। ठीक, तो ये हमारा लेंथ ऑफ द सब इंटरवल आ जाएगा। अब यदि इक्वल सब इंटरवल की लेंथ इक्वल हो तो हमारी डेल्टा एक्सआर कॉमन आउट होकर बाहर भी आ सकता है और अनइक्वल भी हो सकती है, हमने दोनों की बात करी थी। तो बेसिकली हम एलपीएफ निकालेंगे कैसे, जैसे हमारा ये सब इंटरवल बना पहला, तो इसमें छोटी वैल्यू क्या है ये, तो स्मॉल mr का काम ये कर देगा, और डेल्टा एक्सआर क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी, जो कि हमारी किससे निकल जाएगी, xn-1 xn से, यानी कि यहाँ पर x0 से ये माइनस कर दे। सिमिलरली हमारी इस सब इंटरवल के लिए स्मॉल mr कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि जो भी m की वैल्यू छोटी होगी y एक्सिस पर वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल mr, जो बड़ी होगी वो कैपिटल mr, जैसे कैपिटल mr इस सब इंटरवल के लिए होगा। तो इसकी लेंथ ऑफ द इंटरवल की वैल्यू निकाल लेंगे, x1 - x0, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल mr से, तो हमारा इसका सेकंड वाले के लिए आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले के लिए करेंगे, छोटी वैल्यू स्मॉल mr इधर वाली होगी, ये कैपिटल mr होगी सब इंटरवल के लिए, लेंथ ऑफ द इंटरवल निकाल देंगे बाद वाली पॉइंट से पहले वाला पॉइंट माइनस करके। तो इस तरीके से यदि इन सारे पॉइंटों के जितने भी हमारे पार्टीशन हुए हैं इनको सबको ऐड कर दे स्मॉल mr और डेल्टा एक्सआर की मल्टीप्लाई को, तो हमारा क्या आ जाता है, लोअर रिमान सम आ जाता है। अब बात करते हैं सिमिलरली अपर रिमान सम। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने सब इंटरवल लिया, सपोज पहले वाला लिया तो उसमें बड़ी वैल्यू ये है तो कैपिटल mr ले लेंगे और इसकी लेंथ ऑफ द इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, इन दोनों में सब बड़ी वैल्यू क्या है, ये तो कैपिटल mr इस सब इंटरवल के ये होगा और इस सब इंटरवल की लेंथ निकाल देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल में कैपिटल mr ये होगा, इसकी सब इंटरवल की लेंथ निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करते जाएंगे जितने भी हमारे पार्टीशन है, उन सबका जो समेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, अपर रिमान सम। अब सम से ही आपको पता लग रहा है कि आपकी अपर रिमान जो है, यानी कि जितने भी आपकी बड़ी वैल्यू है उनके सब इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई करो और उनका समेशन करते चले जाओ, ये समेशन के तो साइन है, और जितने पार्टीशन है सबको ऐड कर लो, एक आ जाएगा हमारा लोअर रिमान सम स्मॉल mr से, कैपिटल mr से आ जाएगा अपर रिमान सम। अब इसे पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे लोअर रिमान सम को किससे डिनोट करते हैं, एलपीएफ से। एलपीएफ का मतलब क्या है कि हमारा लोअर रिमान सम है, एल का मतलब है लोअर रिमान सम है ऑन द फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी। पार्टीशन ये पी किसे दिखा रहा है, पार्टीशन को। सिमिलरली इसे पढ़ेंगे अपर रिमान सम है किसका, ओवर द फंक्शन एफ ऑन द पार्टीशन पी। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं इन दोनों साइन को। तो ये है हमारा अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम की तरीका।